एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का प्रैक्टिस सेट हो गया आपको, और ये 1 to 5 के लिए है, और ये रुक्मणी प्रकाशन का बुक होता है उसका है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए टोटल जो है 18 सेट दिया हुआ है, जिसमें से 3 सेट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और 15 सेट जो है सेट प्रैक्टिस है। तो हम सारा सेट का डिस्कशन बारी बारी से कर रहे हैं। उसमें देखिए 120 क्वेश्चन पूछेगा, 150 में 120 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से और 30 क्वेश्चन जो भाषा से रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन होता है। एग्जाम का आता है 2 घंटा 30 मिनट का। इसमें देख सकते हैं आप 18 सेट का सीरीज दिया हुआ है टोटल, और इसमें जो है 3 सेट का प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो अभी तक नहीं देखे हैं ये तीनों प्रीवियस क्वेश्चन तो आप जाके मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज जो हम शुरू करेंगे ये तीसरा सेट है, 1 2 हम पहले कर लिए हैं, आज तीसरा सेट की ओर चलते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ सारा सेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आज जो है तीसरा सेट में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट 3 लिखा हुआ है। इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट 1 से जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ए लीप ईयर कंटेंट हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिन का होता है, तो 366 दिन का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देखिए ए लीप ईयर कम्स एवरी खाली स्थान ईयर, तो कितना दिन इसमें बढ़ जाता है, तो 4 दिन बढ़ जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें भरना है ही वाज जियोलस, इसमें क्या होगा हर सक्सेस, तो इसमें हो जाएगा ऑफ सक्सेस। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन का रहा है चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑपुलेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर पुअर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, देखिए चूज द करेक्ट पेसिव फॉर्म। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, इसका क्या हो जाएगा, पेसिव क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, देखिए खड़ा हुई चीज़ नॉट यूज इन बाथरूम, बाथरूम में कौन सा यूज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नाइफ यानी चाकू का यूज नहीं होता है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए सन्स वाइफ इज, सन का वाइफ क्या हो जाएगा, तो डॉटर इन लॉ हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है ब्रदर्स वाइफ इज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डॉटर इन लॉ हो जाएगा। इसके बाद है हिंदी लैंग्वेज में, देखिए पहला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, तो ये अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा, ये हो जाएगा अल आ जाएगा। इसके बाद हम चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन का है नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगा। इसके बाद देखिए 11 नंबर का है मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर, देखिए अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है, तो अस्थावर का विलोम शब्द हो जाएगा जंगम हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए नेकी का फल बदी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, तो भलाई का बदला बुराई से, इसका आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये हो जाएगा कृष्ण होता है। इसके बाद देखिए महाप्राण व्यंजन नहीं है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं हो जाएगा, तो क नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए भरपेट शब्द में निम्न में कौन सा समास हो जाता है, तो ये हो गया अव्ययीभाव समास हो जाता है भरपेट में। इसके बाद देखिए पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो उसे हम कहेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, वसुधा भी हो सकता है, भू भी और उर्वी भी। इसके बाद हम देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। ठीक है, पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द है, निम्न में कौन सा है, जिसे हम चक्रपाणी कहेंगे। इसके बाद है 20 नंबर, देखिए विद्यार्थी के लिए सही संधि विशेष को चुनिए, तो विद्याजोड़ अर्थी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 21 नंबर, देखिए बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाववाचक। इसके बाद है 8 आंसू रोना, यानी 8 आंसू रोना मुहावरे का से क्या हो जाता है, तो बहुत विलाप करना हो जाएगा। इसके बाद है मानस का हंस के लेखक का नाम कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमृतलाल नागर हो जाएगा। और 24 नंबर देखिए नदी समुद्र तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए, तो देखिए तरंगनी, रत्नाकर, जलाशय और जानवी इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखिए संकर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। इसके बाद 26 नंबर की ओर चलते हैं वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है जिनमें क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, इसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहेंगे। इसके बाद 27 नंबर देखिए रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब, किसके लिए, तो ये हो जाएगा उर्वशी के लिए हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर देखिए कह रहा है इसमें निम्न समूहों में से किस समूह की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए दिग्विजयी, कृतज्ञ और क्षितिज, इसका 1 हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो देखिए भास्कर जो हो जाएगा सही वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर देखिए आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है कठिन परिश्रम करना। अब देखिए पार्ट सेकंड में जो हो जाएगा पहले मैथ पूछा जाएगा दोस्तों, तो चलिए हम मैथ की ओर चलते हैं। इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन जो पूछा है इसमें कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लिखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक संख्या, क्या मान लेंगे, x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कर लेंगे। देखिए x/3 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, x/5, और कितना अधिक कर रहा है, 6 कर रहा है, तो यही
इसका समीकरण हो गया। इसको हम सही से कर लेंगे, x/3 माइनस x/5 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये समीकरण को तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x का मान कितना हो जाएगा 45, का आंसर क्या हो गया 45 हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो इसे हम करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने हैं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। ठीक है, तो उसका रेट क्या हो जाता है, दर जो हो जाता है रेट हो जाता है आधा हो जाता है, यानी 20 है तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, समय कह रहा है 1 वर्ष तो उसमें क्या समय दुगुना हो जाता है, टाइम जो हो जाएगा कितना 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम फार्मूला लगा लेते हैं इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा जाता है n लिखा है, n क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, और इसी फार्मूला पर हम बैठा लेंगे तो देखिए P का मान कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16,000 P का मान हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस R रेट कितना निकला था तो 10 निकला था, 10/100 और टाइम कितना निकला था 2। अगर इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 19,360 आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 2 और -3 द्विघातीय समीकरण के मूल हो तो वह समीकरण कौन सा होगा। तो देखिए मूल को पहला मूल हो गया 2 और दूसरा मूल हो गया -3 हो गया। तो समीकरण का जो मूल होगा क्या होगा, मूल का फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है एक इंटू एक्स हो जाएगा प्लस इसके बाद होता है मूलों का गुणनफल होता है, ये फॉर्मूला होता है बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x² लिखे हैं तो x² फार्मूला में था तो x² हो गया माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, पहला मूल है 2। ठीक है, योग करेंगे और दूसरा मूल क्या होगा -3। ठीक है, और इंटू क्या था x प्लस क्या हो जाएगा मूलों का गुणनफल, तो मूल क्या है पहला 2। ठीक है, और दूसरा जो मूल हो जाएगा -3, गुणनफल कर देंगे और बराबर 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा x², कितना समीकरण आ जाएगा x² प्लस x माइनस 6 आ जाएगा। इसका आंसर बी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 273 में कुल 50 पेन और पेंसिल खरीदे। यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपया और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया है तो उसने कितने पेन खरीदे। हमको किसका दाम निकालना है, पेन का। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना व्यक्ति ने पेन खरीदे, x पेन मान लें हम खरीद लिए। ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं आप लिख सकते हैं कॉपी पे। तो x तो क्या हो गया पेन हो गया और पेंसिल क्या हो जाएगा, टोटल कितना दिया है 50, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस x क्या हो जाएगा पेंसिल हो जाएगा। x हो गया पेन और 50 माइनस x हो गया पेंसिल हो गया। ठीक है, अब हम जैसे जैसे कह रहा है प्रश्न वैसे वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 6 मूल क्या कर, प्रत्येक पेन का मूल कितना है 6, तो 6x कर लेंगे प्लस। ठीक है, कह रहा है पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा तो 5 और पेंसिल का मूल कितना है 50 माइनस x हो गया और टोटल कितना कर रहा है 273 कर रहा है। अगर इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपको 23 और ठीक है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 नंबर यानी 23 हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो दिया है 50 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाता है πr² h हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए इसमें क्या सब दिया है, तो बेलन के लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि दिया है। तो देखिए 136.4 आधार की परिधि बराबर होता है 2πr और 2πr बराबर कितना हो जाएगा 136.4। ठीक है, इस तरह से हम r का मान अगर निकाल लेते हैं यहाँ से तो आ जाएगा 21.7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम बेलन का फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपको πr²h। ठीक है, तो लिख लेते हैं πr²h। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर हम बैठा देंगे तो पाई का मान क्या हो जाएगा दिया ही हुआ है 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 21.7 गुने 21.7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एच की मान कितना दिया है 50, तो 50 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 73,997 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद है देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि प्रत्येक क्रय मूल्य में 50 की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 18 की कमी की जाती है तो प्राप्त लाभ जो होता है 11.6% हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, ये भी आसान ही क्वेश्चन है तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है सबसे पहले हम क्रय मूल्य मान लेंगे x। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 28% का है लाभ तो 128/100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 128x/100। इसको ध्यान रखना है। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम कर देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है इसके क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि, तो x + 50। ठीक है,
एक्स प्लस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुने कितना कर रहा है वृद्धि, देखिए लाभ कितना हो रहा है 111.6, तो इसका कितना हो जाएगा 111.6 बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कर रहा है कितना कमी कर रहा है, तो कितना कमी कर रहा है, नहीं इसके देखिए इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 128x बट्टा 100 और माइनस कमी कितना कर रहा है 18। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 450 आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग आसान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर का रहा है, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि की होती है तो परिणाम जो है 590 होता है। तो हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन आसान है। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं। इसको जो फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19/40%। ठीक है, प्रतिशत करके हम तोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 19/40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कितना वृद्धि हुआ, तो ये 40 और ये 19 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 59 यूनिट का दाम कितना दिया है 590। ठीक है, इसीलिए 40 यूनिट का दाम कितना, नीचे 40 है, 40 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 590/59 और गुने 40। इस तरह से आप बना सकते हैं और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 400। इसका आंसर जो आ जाएगा 400 आ जाएगा। इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बहुत ही आसान है। ABC किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को कितना दिन लगेंगे करने में। तो चलिए हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन ही आसान है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए इसमें जो करेंगे सबसे पहले ए कितना दिन में काम करता है देख लेते हैं, लिख लेंगे इस तरह से। देखिए ये जो है काम करता है कितना दिन में 20 दिन में। ठीक है, बी करता है 24 दिन में और सी करेगा कितना 30 दिन में। ठीक है, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, अब देखिए ए करता है 20 दिन में, तो बी ए को कितना दिन लगेगा, तो इसको 6 दिन लगेंगे। बी को कितना दिन लगेगा, तो 5 दिन लगेगा और सी को कितना दिन लग जाएगा 4 दिन। टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15 दिन, यानी तीनों मिलकर करेगा तो कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हम निकाल लेते हैं तीनों का काम। तो इस तरह से हम देखिए क्या निकालेंगे, तीनों का एक साथ काम करेंगे 120/15 तो कितना आ जाएगा 8 दिन। यही इसका आंसर हो गया 8 दिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक व्यक्ति एक कार जो है 2.5 लाख में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर जो है 30,000 खर्च करता है और वो कार को क्या करता है 3.5 लाख में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसका खर्चा कितना हो गया 2,80,000 खर्चा हो गया और ये बेचा है कितना, तो 3.5 लाख में बचा। तो इसका आमदनी कितना हो गया 70,000, इसको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर निकाल देंगे, लाभ कितना हो जाएगा 70,000 आ जाएगा। लाभ हो गया 70,000, लाभ गुने 100 और फॉर्मूला क्या होता है, क्रयमूल्य कितना था 2,80,000 इसको खर्चा हुआ था। इसको काट कूट के हमको कितना आ जाएगा, तो लाभ आ जाएगा 25%। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 25% आ जाएगा। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा ए और बी की आयु जो है 5:9 है। 7 वर्ष बाद जो है बी की आयु 52 वर्ष होगी और 6 वर्ष पहले जो है ए की आयु कितनी थी। इसको सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान है। देखिए ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लिया हम x मान लिए तो 5x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लेंगे 9x + 7 बराबर कितना कर रहा है 52 वर्ष। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 9x बराबर कितना होगा 52 - 7 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 52 - 7 बराबर 45 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 45/9 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष। ठीक है, 5 हो गया। अब क्या कर रहा है, इसमें देखिए कर रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु, तो 6 वर्ष पहले ए की आयु कितना था, तो ए की आयु था 5x था 5 और x का मान कितना आया था 5, यानी 5 × 25 और 6 वर्ष पहले, तो 25 में से हम क्या करेंगे 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 वर्ष, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है x² - 16a² + 24ab - 9b के गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए गुणनखंड हमको तोड़ना है, तो चलिए हम तोड़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको छोड़ देना और ये जो होता है 16x² - 24ab - 9b, इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर निकाल लेते हैं। a - b के होल स्क्वायर पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए x² हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 का हो जाएगा तो 4a² का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2a भी होता है फार्मूला, -2a और b हो जाएगा 3b हो जाएगा और प्लस जो होगा 3b² हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे फिट हो गया और इसको अब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x²। तो देखिए ये जो फार्मूला आ जाएगा, ये जो होता है a - b का होल स्क्वायर, देखिए a² - ये कितना हो जाएगा b², तो a² कितना हो जाएगा x² - b² कितना हो जाएगा 4a - 3b का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इसी पर फार्मूला पर हम बैठा दिए तो इसका आंसर आ जाएगा कितना
बी नंबर आ जाएगा, यानी x माइनस 4a प्लस 3 और x प्लस 4a माइनस 3b इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा द्विघातीय समीकरण 5x² माइनस 16x प्लस 10 बराबर 10 के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। a का मान कितना हो गया 5, b का मान माइनस 16 और c का मान 10 हो गया। तो d बराबर कितना होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान कितना हो गया माइनस 16 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 हो जाएगा, इसके बाद a का मान कितना है 5 हो गया और c का मान 10 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 256 माइनस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 56 इसका आंसर हो गया। यानी तो 56 आंसर हो गया तो क्या हो गया d ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 भिन्न वास्तविक मूल है। d बराबर ग्रेटर हो जाता है तो ये क्या होता है 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर में कह रहा है किसी संख्या के 25% का मान 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान कितना हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 25% का मान कितना दिया है 1320 दिया है, तो 35% का मान कितना होगा 1320 बट्टा 25 गुने 35। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1848 आ जाएगा। इसके बाद 44 नंबर देखिए, यदि एक बंद घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। देखिए घन का विकर्ण होता है कितना दिया है 10√3 हुआ है, और इसका घन के विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है √3a होता है। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने और a कितना आया है 10, तो 10 दहिन का 100 हो जाएगा, यानी 600 इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी नंबर। इसके बाद देखिए लॉग वाला क्वेश्चन कर रहा है 2 लॉग 10 के पावर 5 कह रहा है। इसके बाद है प्लस 10 लॉग 10 के पावर 8 है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है, तो इसमें जो है एग्जैक्ट जो हो जाएगा यहाँ आगे हो जाना चाहिए 1/2 लॉग 10 के पावर 4। इसमें हम क्वेश्चन को जोड़ लेंगे 10 लॉग 10 के पावर 8 माइनस 1/2 लॉग 10 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये जो लिखा है 2 लॉग 10 के पावर 5, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग 10 के पावर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस लॉग जो है 10 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस में दिया हुआ था, क्वेश्चन में छोड़ दिया है, तो माइनस में हम क्या लिखेंगे लॉग 10 के पावर 4 के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, लॉग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस लॉग जो हो जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा, और माइनस जो हो जाएगा लॉग 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 था तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, लॉग जो है 10 के पावर कितना हो जाएगा 25 गुने 8 हो जाएगा, नहीं माइनस लॉग जो है 10 के पावर 2। ठीक है, लॉग 10 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे फिर, तो लॉग जो हो जाएगा 10 और ये जो हो जाएगा ऊपर में 200 बट्टा 25 × 200 हो गया बट्टा 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी लॉग 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 को हम काट देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 10 के पावर फिर से हम 2 लिखेंगे। और इसके बाद देखिए इसको क्या हो जाएगा, तो फिर ये 2 क्या होता है पीछे आ जाता है, यानी 2 लॉग 10 के पावर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और लॉग जो है 10 के पावर जो 1 होता है, लॉग 10 बराबर कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुने इसका मान कितना 1, और 1 के पावर 10 बराबर 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 45 के बाद हम 46 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और यहाँ से देखिए जीएस का क्वेश्चन है, तो चलिए हम 46 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया है, तो ये किया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जी किया है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो ये किया है सिद्धू और कान्हू ने किया है। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सन 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, यानी कह रहा है किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जीतना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखे हैं, ये हो जाएगा H.G. किन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का है, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसको प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी को। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हरिसेन।
इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे? तो देखिए कौन कौन सा नहीं थे, तो ये हो जाएगा गौरी शंकर मिश्र जो नहीं थे। अगर कहेगा कौन कौन सा थे, तो महादेव देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े, यानी सफुद्दीन यहिया मनेरी का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये फिरदौसी से हो जाएगा। इसके बाद देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिफ यानी पूरब का सिराज कहा जाता था? तो इसे जौनपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर का रहा है, निम्नलिखित भारतीय सुधारकों में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके बाद देखिए 57 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1793 के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के भूस्वामित्व का अधिकार किसे मिला था? तो ये हो जाएगा जमींदारों को मिला था। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी और उसकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला जनजातीय नेता कौन था? तो ये हो जाएगा जदो नांग हो जाएगा। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाता था पाटलिपुत्र में। इसके बाद देखिए 60 नंबर का बरिंद्र घोष निम्नलिखित में किससे जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा अनुशीलन समिति से जुड़े हैं। इसके बाद 61 नंबर देखिए, ड्रैकन्सवर्ग पर्वत किस देश में है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सवर्ग पर्वत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से विस्तार यानी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये चिली हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा पटना। ये सब बीपीएससी का क्वेश्चन प्रीवियस डाल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ये हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में जो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगर पूछ दे कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा और कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रामसर स्थल और उससे संबंधित राज्यों का कौन सा संयोजन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो हम देख लेते हैं। इसमें देखिए 66 में जो कह रहा है अनुपम अनसुपा झील कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सुमेलित क्या है? ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देख लेते हैं 66 नहीं, ये सही है। 66 का जो हो जाएगा अनसुपा झील कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए सालबुर्ग वेटलैंड तमिलनाडु में, ये गलत हो जाएगा। सालबुर्ग जो है वेटलैंड कहाँ हो जाएगा? ये जम्मू और कश्मीर में है, तमिलनाडु में नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। इसके बाद है हाईगम वेटलैंड जम्मू और कश्मीर, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको गलत खोजना था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है यरला, वरना और डिंडी खाली स्थान नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदियाँ हो जाएगा, यरला, वरना और डिंडी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कुशल सिंचाई होना चाहिए, उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए और गुणवत्तायुक्त बीज होना चाहिए। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश को जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ गन्ना बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 243 का जी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा संसदीय प्रणाली हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उसके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं, यानी कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उसके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो ये हो जाएगा लोकसभा, केवल लोकसभा कर सकते हैं। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधि का नियम का कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर एक हो जाए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 में कहा पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये हो जाएगा 243 के जी के तहत दिया गया है। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? तो हम देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर 75 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन यानी वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये अभी जो वीवीपैट चल रहा है M3 प्रकार का चल रहा है वीवीपैट। इसके बाद देखिए 77 नंबर क्वेश्चन चलिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया है? ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची के तहत। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 265 के तहत। इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पंचायती
योजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो हम देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। कहा प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी और इस दौरान औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गरीबी उन्मूलन का नारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 109 के तहत। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहा भारत की संसद भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में एक विशेष कानून रख सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कहा 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की जांच किसी भी अदालत द्वारा नहीं की जा सकती है और न ही इस पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, केवल 1 सही है। इसके बाद देखिए 82 नंबर का है सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य क्या होता है, तो ये हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट करेंसी कहेंगे। इसके बाद 83 नंबर देखिए, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1985 से 90 हो जाएगा। और 84 नंबर देखिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और योजना बनाने में गाँव की सहायता करना, ये हो जाएगा समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए 85 नंबर का रहा है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर्यावरणीय अर्थशास्त्र कहेंगे। इसके बाद देखिए 86 नंबर का रहा है, मध्यस्थ वस्तुओं को आर्थिक शब्दावली में कहते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्ण विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचे जाने वाली वस्तु हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, मध्यस्थ वस्तुएं कहेंगे। इसके बाद 87 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, वस्तु एवं जीएसटी जो होता है नहीं होता है। अब होता है क्या, सब देखिए चल निधि समायोजन सुविधा ये होता है, रेपो दर होता है और नकदी आरक्षित अनुपात ये भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है, तो TRIMS से क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा व्यापार संबंधित निवेश उपाय। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश जो है वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए, स्थितिज ऊर्जा में ह्रास होता है किसका, तो पानी में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में ह्रास क्या हो जाएगा, तो पानी में वायु के बुलबुले के ऊपर उठने पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो द्वितीय नियम क्या हो जाता है, किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। इसके बाद देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर प्रकीर्णित होने वाले सूर्य प्रकाश को खाली स्तन के रूप में जाना जाता है, तो इसे हम टिंडन प्रभाव के रूप में जानेंगे। इसका क्या हो जाएगा, टिंडन प्रभाव हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है, इसमें नहीं खोजना है, तो देखिए कह रहा है किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्राश्रय तरंगे से हटाना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए औद्योगिक अनुप्रयोग हो जाएगा कौन कौन सा, तो प्राश्रव्य सफाई हो जाएगा, धातुओं में दोषों की प्राश्रव्य पहचान हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, लेकिन बी नंबर नहीं होगा। इसके बाद देखिए 94 कह रहा है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गमन कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 95 नंबर कह रहा है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी, तो ये हो जाएगा लाल प्रकाश में जो हो जाएगा उत्तर लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। इसके 96 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है, यहाँ क्या खोजना है, गलत खोजना है। द्रव्यमान जो है ताप, दाब या किसी स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो द्रव्यमान का संबंध किस किस से हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। पहला कहा गया पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कहा है परमाणु का द्रव्यमान जो AMU में व्यक्त किया जाता है, ये भी सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा, गलत। इसके बाद 97 देखिए, बल युग्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बल युग्म का उदाहरण हो जाएगा इसमें से एक से अधिक, यानी ढक्कन खोलना, नल खोलना और गाड़ी के स्टीयरिंग घुमाना, ये सब क्या हो जाएगा, बल युग्म का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए 98 नंबर का निम्नलिखित कांचों में से कौन सा गोली रोक आवरण के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी बुलेट प्रूफ के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो प्रबलित कांच का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए मोम का गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो ये बढ़ जाएगा, यानी मोम का जो है गलनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब यह होगा, क्या हो जाएगा, तो यह अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला हो जाएगा। इसके बाद 101 नंबर देखिए, बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा धातु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टीन। बैबिट धातु का मुख्य घटक हो जाता है टीन हो जाएगा। इसके बाद 102 नंबर देखिए, सफ़ेद सीमेंट के सफ़ेद होने का कारण क्या होता है, उसमें लौह नहीं होता है, लौह नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सफ़ेद सीमेंट के सफ़ेद होने का कारण बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 103 नंबर का है, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का pH मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः क्या हो जाएगा, तो द्रव तथा ठोस हो जाएगा। इसके बाद देखिए थर्मोप्लास्टिक है, तो थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा और PVC, यानी पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा और PVC हो जाएगा। इसके बाद 106 नंबर देखिए, अल्कोहल के
विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है, तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और 107 नंबर देखिए, मानवों में निम्नलिखित में कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है, तो ये हो जाएगा टीबी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, और उसको हम कहते हैं ट्यूबरोकोलोसिस कहते हैं। इसके बाद 108 नंबर देखिए, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है, तो देखिए ग्लूकोजो जो कि एक 6 कार्बन वाला गुण है का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम देख लेते हैं। विटामिन B6 का किसके लिए हो जाएगा, धान के चोकर में यानी राइस बैन में जो है होता है, सही है। विटामिन B2 जो हो जाएगा यार्ड यानी यकरी तेल में, ये गलत हो जाएगा। विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है, तो गेहूं और अंकुरित तेल से प्राप्त होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, गलत है। इसके बाद 110 नंबर देखिए, निम्न कौन सा रोग प्रदूषण से संबंधित है, तो ये हो जाएगा सिलिकोसिस जो है प्रदूषण से संबंधित हो जाएगा। 111 नंबर देखिए, संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिका करती है, तो ये हो जाएगा लंबी सांखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएगी। इसके बाद 112 नंबर देखिए, निम्न में कौन मस्तिष्क की सक्रियता को दबाता है तथा शांति, शिथिलता व निर्दयता का एहसास उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा एम्फीटाइमाइंस हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक रूप से एक एंटीबॉडी होता है तो क्या होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 114 नंबर का है, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है, तो ये हो जाएगा विटामिन B12 के कारण। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जीव या जल गुणवत्ता के संकेत के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसेरिया हो जाएगा, इसेरिया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा 5 संकर किस्म किस फसल की किस्म हो जाएगा, यानी किस फसल की है, तो ये हो जाएगा किसका, मक्का का हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मक्का ऑप्शन नहीं दिया है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा विंध्य पहाड़ी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद 119 नंबर देखिए, भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाएगी, सुंदरबन में। इसके बाद देखिए, परिवर्तन मंडल का क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता है, तो ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटता है। इसके बाद देखिए 121 नंबर का है, ग्रीन हाउस गैस में प्रयुक्त घटक कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ग्रीन हाउस में कौन सा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, तो ये हो जाएगा डार्विन ने लिखा है। और अगला क्वेश्चन देखिए, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहेंगे। इसके बाद देखिए 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखते हैं, कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन हो जाएगा, ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हरियाणा हो जाएगा। और देखिए हाल ही में निम्नलिखित में किस मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस पर 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो ये हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। और अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेल 2023 में किस खेल में भारतीय खिलाड़ी द्वारा जो है अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये हो जाएगा शूटिंग में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G20 गठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया था, ये हो जाएगा अफ्रीकी संघ को हो जाएगा। इसके बाद देखिए, फरवरी 2024 में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बन गया है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। और वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद हो जाएगा। इसके बाद देखिए 30 नंबर कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है, तो ये हो जाएगा रूस का। और 131 नंबर देखिए, पोलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, ये हो जाएगा डोनाल्ड टस्क का हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने के लिए नासा कार्यक्रम का नाम निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर्टिमस मिशन हो जाएगा। इसके बाद 133 नंबर देखिए, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अगस्त को जो है महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 8 फरवरी 2024 को कृषि मंत्री मुंडा अर्जुन ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हो जाएगा सारथी पोर्टल। इसके बाद देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनाया गया है, तो ये हो जाएगा सांची मध्य प्रदेश में। और कौन सा अक्षर समूह जो है, देखिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए ए का संबंध डी से हो जाएगा, जे का संबंध एम से हो जाएगा, इस तरह से यहाँ से भी संबंध हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 जो है कितना गुना है, फिर 21 का कितना गुना है, फिर इसका कितना गुना होगा, एक सिक्वेंस में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर कूट भाषा में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह का, तो इसको हम क्या करेंगे, छांट के लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 1 नंबर आ जाएगा। 139 नंबर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसको जो है हमको जो है चिन्ह को खाली बदल देना रहता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का है, ये भी बहुत आसान होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए ये जो होता है स्क्वायर टाइप का हो जाता है, इससे बहुत ही आसान होता है, इसे आप बना सकते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है
एक निश्चित कूट भाषा में इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में इसको किससे लिखेंगे, इसका आंसर एक आ जाएगा। ये भी रीजनिंग होता है, यानी एस को हम टी लिखते हैं, एल को जो है एम लिख सकते हैं, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध हो जाएगा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका आंसर 732 आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसके बाद देखिए पूर्व पश्चिम वाला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा। इसके बाद देखिए घड़ी वाला क्वेश्चन है, इसको भी अगर एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेते हैं तो 7 बार बजने में कितना समय लेगा, ये हो जाएगा 18 बार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो हो जाएगा, करा 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा है, एफ दाएं छोर से 17वां और आर बाएं छोर से 19वां है, एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दूध उत्पादन से है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसके बाद नीचे दिए गए चित्र कितने त्रिभुज है, तो त्रिभुज इसमें खोजने के लिए बोल रहा है, तो इसमें टोटल जो है 27 त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुक्रवार ही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तार्किक और अर्थपूर्ण शब्दों में व्यवस्थित कीजिए, तो हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंचभुज, इसके बाद है खष्टभुज, इसके बाद होगा सप्तभुज, इसके बाद हो जाएगा अष्टभुज और इसके बाद होगा नवभुज, इसका आंसर एक आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो है कुछ सॉल्यूशन भी दिया है, आप मैथ का सॉल्यूशन भी यहाँ देख सकते हैं और यहाँ से आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए मैथ का सॉल्यूशन हो गया आपको। इसके बाद देखिए यहाँ भी मैथ का सॉल्यूशन आपको हो गया। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 33 नंबर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, 34 का देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 35 का भी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, 36 का भी दिया हुआ है, 37 का भी सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए 39 का भी, 38 का भी है, 39 का भी है, 40 का सॉल्यूशन। इसके बाद 41 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, 42 का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, 43 का भी सॉल्यूशन आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 45 का भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको बहुत ही सारा वीडियो मिलने वाला है।